तो कि यहाँ पे 2025 से कुछ ETF आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे ब्रोकर है जो कि आपको फ्री में ये सुविधा दे सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भाई साहब, ETF इन्वेस्टिंग की जर्नी में, अपनी जर्नी में मैंने कुछ चीज़ें देखी, कुछ नोटिस किया जो कि आप सबके बीच में आज बताने वाला हूँ। अगर ETF में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या हमारे मन में आता है कि भाई कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। ये ETF की खूबसूरती है, ये ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ETF में इन्वेस्टमेंट तो करने चाहते हैं, लेकिन भाई बेस्ट ETF अपने लिए हम कैसे चुनें। और एक सवाल सबसे बड़ा आता है जब भी इन्वेस्टमेंट करने हम जाते हैं, जब भी ETF में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज भी लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। लेकिन जब हम ETF में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो स्टॉक्स की तरह हमें खरीदने पे वहाँ पे ब्रोकरेज देने पड़ते हैं, मतलब हमसे एक ब्रोकरेज फीस काट दी जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोग के मन में कन्फ्यूजन होता है कि जो ब्रोकरेज लगता है ये 20 रुपये लगता है, मतलब अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करें या फिर 200 इन्वेस्ट करें या फिर 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करें तो हमें 20 रुपये से कम एक्सपेंस रेशियो या फिर 20 रुपये से कम ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, मतलब 20 रुपये में देना ही पड़ेगा। तो इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है कि आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है कितने इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बता दूँ कहाँ पे वो वीडियो आपको मिल पाएगी। आप आराम से देखिएगा और आप समझ पाओगे कि कितना ब्रोकरेज आपको ETF पे देना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई जो ब्रोकरेज लगता है क्या फ्री में भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन भी है जहां से अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें ETF में तो हमें ब्रोकरेज ना देना पड़े, ऐसा भी कुछ है। तो इस वीडियो में इस पर भी हम बात करेंगे कि आप कैसे कम से कम एक्सपेंस रेशियो पे, या फिर अगर आप चाहते हो कि फ्री में मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ तो क्या ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। पता लगे मैं वीडियो बना के छोड़ दूं और आपको पता ही नहीं चले, आप वीडियो देख ही ना पाओ और ETF में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओ, तो ऐसे में जरूरी है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि ETF में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। भाई ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि आप छोटे से पैसे में, अगर आपके पास 100-200 रुपये भी है तो भी आप शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाते हो। आप कहोगे जी इससे अच्छी बात तो ये कि मैं म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगते हैं। अच्छी चीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन ETF थोड़ा उससे अलग बनाती है। अभी आगे इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ETF है क्या। सबसे पहला सवाल ये बात करते हैं कि ETF जो है ये है क्या। अब देखो कई सारी ऐसी वीडियो मैंने बना रखी है, आपने देखा होगा, और इंटरनेट पे आजकल जानकारी की कमी नहीं है। ETF के बारे में आजकल सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बिल्कुल मार्केट और में चलता है, जैसे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो बेच सकते हो, उसी तरीके से उसी समय के दौरान में आप इसको भी खरीद सकते हो बेच सकते हो। फ़र्क क्या होता है, स्टॉक्स में आप 1-2 कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हो क्योंकि आपके पास उतना बड़ा पूंजी नहीं होता, लेकिन ETF में आप 100-200 रुपये इन्वेस्ट करके आप 50 कंपनी, 60 कंपनी, 100 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर पाते हो। यही नहीं, आप घर बैठे बैठे अपने पैसे को US की मार्केट में, चाइना की मार्केट में, जापान की मार्केट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहाँ की 1-2 कंपनी में नहीं, वहाँ के 40-50 कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो 100-200 रुपये से। तो ये होती ETF की पावर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ETF की पावर हमने समझ लिया। अब ETF चुनते समय क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी इनके मन में चल रहा है सवाल कि भाई ETF कैसे होते, कैसे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मान लेते हैं निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करना है। अब निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। अब इस 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर दे तो आपके पैसे यहाँ 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको US की मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो नैस्डैक 100 में अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर दे तो आपके पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके पैसे मार्केट में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि ETF चुनते समय किन बातों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, ETF कैसे चुने अपने लिए, ठीक है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। अब देखो ETF चुनते समय कुछ चीज़ों की सावधानी अगर हम नहीं रखते हैं तो आगे चल के हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब किसी भी चीज़ के बारे में हो यार, अगर आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसके बारे में सही जानकारी अपने पास आप नहीं जुटाए हो तो आगे चल के उसका हमें कुछ न कुछ नुकसान देखना पड़ता है। सेम यही आप जान लो ETF के। अगर आप ETF पे इन्वेस्टमेंट करने आए हो, कुछ जानकारी अगर आप नहीं रख रहे हो तो आपको नुकसान आगे देखना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते समय। सबसे पहली चीज़ क्या आती है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, LRT थोड़ी ख़राब है मेरी।
एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपको यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, कहने का मतलब उसको मैनेज करने की जो फीस लग रही है उसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अब आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड कंपेरिजन में जो ETF में एक्सपेंस रेशियो होता है ये कम लगता है, ठीक है। अब कम लगता है यहाँ पे, जितना कम खर्चा उतना बढ़िया, मतलब आपको एक्सपेंस रेशियो अगर 0.5% आ रहा है, 0.2% आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब यहाँ पे कम खर्चे लग रहे हैं, तो हमारे लिए एक बेस्ट ETF हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो हमने देख लिया। अब दूसरी चीज़ क्या दोस्तों, ट्रैकिंग एरर, जो कि ETF में कॉमन है, ठीक है। इसका क्या है, ट्रैकिंग एरर, ठीक है। ट्रैकिंग एरर में क्या आता है भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना, ये जो ETF होते हैं ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब सपोज दैट अगर हमें निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करना है तो ये निफ्टी 50 ETF को निफ्टी 50 इंडेक्स को ये फॉलो करेगा। अब पता लगे निफ्टी 50 अलग परफॉर्मेंस दिखा रहा है और ये ETF अलग दिखा रहा है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। बेहतर क्या होगा, दोनों की परफॉर्मेंस सेम दिखती हो, ठीक है, दोनों सेम परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो ये ट्रैकिंग एरर यहाँ पे नहीं आता। लेकिन कभी कभी केसेस में आ जाता है कि ट्रैकिंग एरर आ ही जाता है कि ETF अलग परफॉर्मेंस अपना दिखा रहा है और जो निफ्टी 50 ये अलग परफॉर्मेंस अपना दिखा रहा है, तो ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है। हमें ये देखना है, ज़्यादा मेल खाता है मतलब ETF बढ़िया है, इंडेक्स से मेल खाना चाहिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, AUM, ठीक है। AUM, जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना तो वहाँ पर भी AUM देखा जाता है, मतलब जितना बड़ा AUM साइज है, मतलब करोड़ों लाखों अरबों रुपए में है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे भरोसा करके अपने पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो मतलब वो बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा AUM साइज है, थोड़ा भरोसेमंद ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं तो उसका माल खरीदने में आपको भरोसा होता है कि भाई ये ब्रांडेड है, ये अच्छा ही काम करेगी। जैसे अभी आपको क्रॉम्पटन का पंखा लेना हो तो आप आराम से ले लोगे, और वहीं पे कोई नई कंपनी आई है, दिल्ली कंपनी बनाई हुई है, तो आप कहोगे यार सस्ता तो है, एक बार पैसा लगा रहे हैं ना तो अच्छी ही चीज़ में लगा देते हैं। हो सकता है ये जो अभी नया कंपनी आई है, हो सकता है इसका प्रोडक्ट अच्छा ना हो, अब भले ही उसका प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन आपको उस पर भरोसा इसलिए नहीं होगा कि मार्केट में वो नई आई है, अभी उसका मार्केट कैप उतना बढ़िया नहीं बना है। लेकिन क्रॉम्पटन का मार्केट कैप बना है, उसको बहुत दिनों से लोग जान रहे हैं, भले उसके प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी ना हो, लेकिन आप हो गया यार ब्रांडेड कंपनी है लेकिन ये अच्छी चलेगी। हालांकि जो ब्रांडेड कंपनी होती है अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखती है, तो ऐसा ही होता है। अगर आप बड़े AUM साइज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो एक भरोसेमंद कह सकते हो एक होता है, ठीक है। तो बड़ा AUM आपके पास होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पे चौथी चीज़ क्या आती है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लिक्विडिटी की, ठीक है। लिक्विडिटी ये क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम जब चाहे अपने पैसे को बेचे, ETF मतलब मैंने ETF खरीद लिया, अब मुझे लगता है मुझे पैसे काम है, या फिर मेरा जितने समय के लिए मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था उसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो लिक्विडिटी की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप सही फंड का चुनाव करते हैं, सही ETF का चुनाव करते हैं, तो आपको लिक्विडिटी में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चार चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहला एक्सपेंस रेशियो, दूसरा इसका है, ये रूल लग रहा है ना, इसको एक्सपेंस रेशियो कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं फिर से, रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो, दूसरा ट्रैकिंग एरर, तीसरा AUM साइज, चौथा यहाँ पे लिक्विडिटी। ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है अपने इन्वेस्टमेंट करते टाइम ETF में। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, अगर आप 2025 में अपने बेस्ट ETF तलाश रहे हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा ना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2025 में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से ETF बेस्ट हो सकते हैं जो कि मुझे लगते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई रिकमेंड मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसको हम बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पे 2025 से कुछ ETF आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसे ब्रोकर है जो कि आपको फ्री में सुविधा दे सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या फ्री होते हैं कि नहीं होते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 2025 के टॉप ETF कौन कौन से हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। पहला क्या है, SBI ETF निफ्टी 50। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम 0.04% का, एंड 5 साल में इसकी ग्रोथ देखते हैं तो 15% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं UTI निफ्टी नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 का मतलब क्या है, जो निफ्टी 50 के बाद वाले 50 कंपनीज आती हैं उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। इसमें ग्रोथ की संभावना भी हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.08% का है जो कि ठीक ठाक है, अच्छा परफॉर्मेंस इसका भी हमें दिख जाता है। मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF। अब NASDAQ 100 ETF को मतलब क्या पता है आपको, ये US के मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट होगा आपके। तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है, ये ग्लोबल एक्सपोजर के लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चौथा फंड क्या है, ICICI प्रूडेंशियल का सेंसेक्स ETF जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% का है, एंड
निप्पॉन ETF डिविडेंड अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें यहाँ ETF यहाँ पे इनमें एक्सपेंस रेशियो 0.37% का देखने को मिल सकता है। ये डिविडेंड के लिए हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये 5 ETF हमारे हिसाब से काफ़ी बेस्ट हमें लगते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले टॉपिक पे अपने कि कौन से ऐसे ब्रोकर हैं जो कि आपको सुविधाएं देते हैं कि आप यहाँ पे कम से कम एक्सपेंस रेशियो या फिर ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो नहीं, ब्रोकरेज में, ठीक है, कम से कम ब्रोकरेज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए उसको हम देख लेते हैं। क्या कोई ऐसा ब्रोकर है जो ETF फ्री में देता हो? अब देखो, इंडिया में ऐसे कोई ब्रोकर नहीं है जो कि ETF में आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे, मतलब बिना ब्रोकरेज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओ, ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ब्रोकरेज जरूर हैं जो कि आपसे बहुत ही नॉमिनल ब्रोकरेज लेते हैं, बहुत ही कम ब्रोकरेज आपसे लेते हैं कि आप बहुत ही छोटे से छोटे अमाउंट को देकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, इस पर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है कि आपका ब्रोकरेज कैसे काउंट होता है, आपका कैसे ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा कैलकुलेटर मैंने दिया है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा कि आपके कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना ब्रोकरेज लगने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको देखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जो ऐसे एप्लीकेशन है ना, आपको बहुत ही कम से कम एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। अब जो चार्जेस लगते हैं इसमें ब्रोकरेज भी होता है, एसटीटी एक्सचेंज फीस भी होती है, जो एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं NSE BSE का, वो भी होता है, इसमें GST भी होता है, DP चार्जेस भी शामिल होता है। अब जो DP चार्जेस बेचते हैं जब तब लगता है, लेकिन चार्जेस शामिल होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जाना तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया भाई, अभी मैं आपको बताऊँ कैसे मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पे, अगर आप ETF और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो तो यहाँ पे कुछ फर्क आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है, ETF की प्राइस रियल टाइम की होती है, मतलब दिन भर मार्केट चलती रहती है, उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस आपका तय होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, एक दिन की बात की आपको NAV मिलती है, दिन में एक बार, ठीक है। एंड यहाँ पे ETF के चार्जेस म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम होते हैं, ये आप सभी को पता है। जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम लगने वाला है। बाकी और भी सारी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, इसमें अंतर क्या है उसका भी लिंक अभी आपको मैं दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ETF बिगिनर्स के लिए 3 प्रो टिप्स क्या है। अगर आप ETF में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिगिनर हो, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो कौन सी प्रो टिप है, चलिए मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे प्रो टिप क्या है बिगिनर के लिए, कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो निफ्टी या सेंसेक्स से स्टार्ट करो, ठीक है। निफ्टी ETF या सेंसेक्स ETF से आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, डेली वॉल्यूम चेक करो, ठीक है। कम से कम 50,000 होना चाहिए। अब वॉल्यूम क्या चीज़ है, आपको अगर पता है तो कमेंट बताइएगा। अगर आपको नहीं पता था, अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा, मैं आपको इस पर वीडियो बना के दे दूंगा कि डेली वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर दोनों कम से कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, ट्रैकिंग एरर भी कम हो, जो कि मैंने आपको बताया अभी आगे वीडियो में कि ट्रैकिंग एरर क्या चीज़ होती है। तो ये दोनों कम होने चाहिए, तो आपके पोर्टफोलियो एक बेस्ट पोर्टफोलियो बन सकते हैं ETF के पोर्टफोलियो। तो भाई अब आप जान चुके होंगे कि ETF को कब कैसे चुन सकते हैं और कौन से ब्रोकर सस्ते हैं, कौन से ETF में दम भी है। तो आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा सवाल हो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो सीधा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे पे कि अगर आप चाहते हो कि ETF की पूरी सीरीज आपको मिल जाए ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी सीरीज का लिंक दे रखा है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप एक करके सारी चीज़ें देख सकते हो। ETF इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, ठीक है, फ्री कोर्स है, कोई उसका चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी कि ETF में कितना फ़ायदा आपको बन सकता है, ETF में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लगता है ना कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।